Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about class 10th mathematics chapter name statistics and chapter number 14. तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियर अजीत सर पे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे अपने घर पे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। तो मैं आज आपके साथ वीडियो जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 14 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, जिसमें हमने क्या करना होता है, अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कहीं ना कहीं यानी कि डेटा की इंफॉर्मेशन के बारे में बताना होता है। कोई अनग्रुप्ड डेटा होगा, ग्रुप्ड में लाना है। कहीं पे इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ग्रुप्ड ही पहले तो उसके बारे में थोड़ी सी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स इस तरह से बताया जाता है। फ़िलहाल लिटिल बिट मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि होता क्या है। तो डीप एक्सप्लेनेशन मैं इसमें नहीं बता सकता, अगली वीडियो में बता दूंगा बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है। चलिए बात करते हैं मीन क्या होता है। मीन आपने आज तक क्लासेस में पढ़ा होगा कि मीन जो होता है वो होता है आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। तो जिसको आप एक्स बार कहोगे यहाँ पे होगा समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसको समेशन पढ़ते हैं जिसका मतलब ऐड होता है। एक्स बार क्या हो गया, एक्स बार हो गया आपके पास, मैंने बोला कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आप समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n ना भी लिखें तो सिंपल आप समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर दें, सॉरी एफ आई कर दें, तो आपके पास हो जाएगा एक्स बार। इसमें हम मतलब मैं टू द पॉइंट जाऊंगा कंसेप्ट को लेके कि हमने 10th क्लास में क्या क्या करना है। 10th क्लास में हमने सबसे पहले देखना है कि मीन क्या होता है। तो मीन क्या होता है, मीन होता है हमारे पास कि क्या नाम है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन को सम करके डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हम इसमें देखें कि एक्स बार आप मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई होगा। क्लास मार्क इसमें निकाला जाता है। क्लास मार्क क्या होता है, वो होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। याद रखें, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब 3 मेथड होते हैं हमारे पास मीन निकालने के। कौन कौन सा? पहला मेथड आपके पास डायरेक्ट मेथड मीन का, डायरेक्ट मीन मेथड। तीसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। पहला आपके पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन जो निकलता है वो निकलता है आपके पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको आप मीन निकालते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब मैं बोलूँगा कि इसमें आपके पास ए क्या है, एफ आई क्या है, डी आई क्या है, ये सारा बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है। स्टेप डिवीजन मेथड में हमारे पास मीन जो एक्स बार होता है वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू ए क्या है आपके पास एज्यूम्ड मीन है। अब ये एक्स आई क्या है, एक्स आई हमने पीछे पढ़ा कि एक्स आई जो है वो आपके पास क्लास मार्क है। ठीक है, क्लास मार्क जो है एक्स आई है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये हो गया मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। फिर उसके बाद आपके पास डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा। यू आई क्या होता है, यू आई आपके पास इसमें एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होगा। एच क्या है आपके पास, क्लास साइज है। ए आपका एज्यूम्ड मीन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको पता है एक और जनरल फार्मूला आपका 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये जनरल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पिछली वीडियो में आपके पास मैंने सॉफ्ट जोन का मैथमेटिक्स का पेपर जो है सॉल्व करा हुआ है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए अगर आपके पास मीन दिया है, मोड दिया है, तो मीडियन क्या होगा। तो इस तरह से तो फार्मूला अगर आपको याद होता कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो आप सॉफ्ट जोन वाले जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम करके आए हैं
तो उनको ईजिली वो निकाल सकते थे। ठीक है जी। तो जिनको आता था उन्होंने निकाल दिया, जिनको नहीं आता था उनको तो प्रॉब्लम हो गई होगी। तो अब आपके पास मोड क्या होता है, मोड इसमें निकालना आपने। मोड होता है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अब आपके पास L क्या होती है, L होती है आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब आगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम बताऊंगा मैं आपको ये मॉडल क्लास क्या है। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को प्रिसीड करने वाला जो मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास F0 होती है। और F2 क्या होता है, F2 होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को सक्सीड करने वाली क्लास जो होती है उसको F2 कहा जाता है। अब इसमें H क्या होता है, H आपके पास क्लास साइज है। बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है आपके पास मिडल मोस्ट टर्म या मिडल मोस्ट इंटर क्लास इंटरवल आपका, उसकी में आपके पास देखी जाती है। अब इसमें मीडियन देखेंगे तो मीडियन क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब उसके बाद आपके पास L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF है आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, और प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। CF क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास होती है प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास को प्रिसीड करते हुए। F क्या है आपका, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H है आपका क्लास साइज। ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि मीन मेथड क्या है, कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो मीन आपके पास x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डायरेक्ट मेथड में समीशन ऑफ fy xi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fy। ओके, इसमें हमने क्या करना होता है, क्लास इंटरवल दी होती है आपके पास, फिर आपके पास होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको आप फ्रीक्वेंसी मानेंगे, fy मानते हैं हम। क्लास मार्क आपको पता ही, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो xi हो गया वो। फिर उसके बाद fy xi निकालना होता है हमने। ठीक है जी। अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें होगा आपके पास क्या, मीन ठीक है। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में आपके पास मीन x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। अब इसमें a क्या है, एज्यूम्ड मीन है। आपने क्या करना है, मिडिल मोस्ट जो इंटरवल क्लास इंटरवल होगा उसमें क्लास मार्क का जो आपके पास क्लास मार्क आएगा उसको, उसका जो a होगा उसी को आपने एज्यूम्ड a मानना है। अब देखिए, अब आपके पास एज्यूम्ड मीन क्या है वो आगे क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डी क्या है, डी आपके पास होता है क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब क्लास इसमें क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। इसमें टेबल ये बनेगा आपके पास, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको फ्रीक्वेंसी एफ आई बोलोगे, फिर उसके बाद क्लास मार्क होगा एक्स आई बोलोगे, फिर उसके बाद आपके पास डी आई होगा जिसको एक्स आई माइनस ए करोगे, और उसके बाद एफ आई डी आई करोगे। ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें आपके पास मीन एक्स बार जो होगा वो होगा ए प्लस एच इंटू, मैंने अभी पीछे भी करवाया आपको कि फार्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, वो होता है ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है जी। फिर उसके बाद ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एच आपके पास क्लास साइज है, और यू आई क्या है, यू आई आपके पास डी आई अपॉन ए। यू आई क्या है आपके पास, डी आई अपॉन ए, यानी कि डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए था। ठीक है। तो आपके पास यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपान एच, तो यू एक्स आई माइनस ए की जगह आप डी आई भी लिख सकते हैं, अपान में एच आ जाएगा आपके पास यू आई। ठीक है। उसके बाद इसका जो टेबल बनेगा वो क्या टेबल बनेगा आपके पास, वो टेबल बनेगा आपका क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलोगे आपके पास वो एफ आई के बराबर आएगा, क्लास मार्क जिसको एक्स आई बोलोगे, डी आई बोलोगे आप एक्स आई माइनस से, और डी आई अगर निकालना है आपने, और अगर यू आई निकालना है तो वो आपके पास निकल जाएगा यहाँ से एक्स आई माइनस ए अपान एच, यानी कि आपके पास डी आई अपान एच भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डी आई अपान एच। ठीक है, ये आ गया। फिर आपके पास एफ आई यू आई कर सकते हैं आप। ठीक है। तो आपको पता चल गया स्टेप डेविएशन मेथड में आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल होगा आपका, फिर उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी करनी है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क के बाद आपने डी आई निकालना है जो आपके पास एक्स आई माइनस ए निकलेगा, फिर उसके बाद यू आई निकालना है, यू आई जो होगा आपके पास वो होगा डी आई अपान एच होगा, फिर आपके पास एफ आई यू आई निकालना आपने। फिर उसके बाद बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री मेथड्स। इन तीनों मेथड्स पे आपके पास कम्बिनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, देखिए
क्लास इंटरवल आप निकालते हैं हर एक मेथड में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो आप, एफ आई निकालते हैं, फिर क्लास मार्क निकालते हैं आप। क्लास मार्क के बाद अगर आपने क्या करना है, डी आई निकालना है तो एक्स आई माइनस ए करेंगे, और अगर आपने यू आई निकालना है तो यू आई को आप क्या करोगे, डी आई अपान एच करोगे, यानी कि एक्स आई माइनस ए अपान एच करोगे, और एफ आई एक्स आई करोगे, एफ आई डी आई करोगे, और एफ आई यू आई करोगे, अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास पड़ी हुई है तो ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके पास 14.1 एक्सरसाइज को कैसे हमने करना है, ठीक है जी। तो अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ कंसेप्ट दिया आपको कि कंसेप्ट आपके पास क्या है, ठीक है जी। कैसे हमने मीन निकालना है 3 मेथड से, कैसे हमने मोड निकालना है, और कैसे हमने मीडियन निकालना है, और मीडियन फार्मूलेज में आपके पास क्या डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब है, यही हमने सीखा इसमें, ठीक है जी। चलिए अगली वीडियो में हम देखेंगे 14.1 एक्सरसाइज कैसे करते हैं।